ठीक है वो भी। तो 8th वाले में जो आपकी इक्वेशन बनी वहां से जो x की वैल्यू -20 आएगी वो रिजेक्ट का क्या कारण है? क्योंकि वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक क्वेश्चन करते रहो और चेक कराते रहो। 9th फर्स्ट पार्ट में जिसने कर लिया बताओ फटाफट से कि लेट क्या किया है, इक्वेशन क्या बनी है? 2025 में आया ये। हाँ, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, और हमने ले लिया कि x बड़ा है y से। और ऐसा क्यों लिया? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस की बात हो रही है। रितेश तुम बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के 9th वाला नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है ना? इन्होंने लिखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यही मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y कितना दे रखा है? 180। और आगे सेकंड लाइन क्या बनेगी? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन सा है? 5। हाँ, इज मतलब इक्वल्स टू 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब 8 और उसके बाद मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दो, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8x है। तो आप ये 8x कहां पे रख सकते हो? इस इक्वेशन में ऊपर यहां पे रख सकते हो इसकी जगह, है ना? तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? फ्रॉम 1 एंड 2 से x स्क्वायर -8x इज इक्वल्स टू 180। क्या बोल रहे हो? y स्क्वायर के आगे माइनस क्यों लगाना? क्यों लगाऊं मैं माइनस? वो माइनस साइन आता है। कहाँ पे माइनस का साइन आना है? x क्यों माइनस y स्क्वायर है तो बी इक्वेशन में माइनस y स्क्वायर ना बचेगा। x स्क्वायर तो मैंने x स्क्वायर को इधर शिफ्ट थोड़ी करा है, ये सेकंड इक्वेशन बनाई है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, सेकंड वाली सेकंड लाइन पढ़ो। ये देखो अब जरा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, आपको लगा मैंने x स्क्वायर इधर लेकर के गई हूं मैं, है? हाँ, नहीं, ध्यान दो। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दिस इक्वल्स टू 0। हाँ जी, यस, 10 और 8 बन जाएंगे। तो बड़ा नंबर माइनस का है, यानी कि माइनस के चाहिए तुम्हें 18x और प्लस के 10x। आप दो में से कॉमन लेकर के खुद से करके x की दो वैल्यूज बताओ क्या आएंगी? यस, एक आएगी -10 और एक 18। हाँ जी, बिल्कुल, केस 1 और केस 2 बनेंगे। केस 1, अगर x आपका 18 है, ठीक है, तो y कितना होगा? तो y कहां से निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन से। y इज इक्वल टू √8x, यानी कि √8 इंटू 18 कितना आ जाएगा? तो प्लस या माइनस कर दो, प्लस माइनस दोनों से। ठीक है, और केस 2 में जब आप x को -10 लोगे तो y की वैल्यू में रूट के अंदर 8 के साथ -10 आ रहा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है,
अब आंसर लाइन को कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द टू नंबर्स आर या तो 18,12 होंगे और या तो 18,-2। समझ आ गया? नेक्स्ट, पुलकित बेटे आगे आ जा तू। अच्छा यहाँ पे रखिएगा काम। ये वाला हो गया, समझ आ गया? शिवम तुम्हें समझ आ गया? नोट कर लिया? अगले पार्ट पे पहुंचो फिर। सेकंड पार्ट में आदित्य पढ़ो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इसमें भी सेम ही है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स मतलब पहले स्क्वायर करना है दोनों का, उसके बाद माइनस करना है। इज 88 दे रखा है, तो पहले लेट वाली लाइन, लेट द नंबर्स, लेट द नेचुरल नंबर्स x एंड y, और उनका डिफरेंस जो है वो आपको, जिसमें आपने आप लेट करना है कौन बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आपको पहले लेट करना है कौन बड़ा है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 88 दे रखा है आपकी बार। एंड द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर यानी x इज मतलब इज इक्वल्स टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। इसे क्या लिखेंगे? 5 से पहले माइनस का साइन, ये हो गया 5 लेस देन। 5 लेस देन समझ आ गया लिखना? ट्वाइस मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है किसकी? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है? y। इक्वेशन बनानी आ गई अच्छे से? तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। सेकंड से x की जो वैल्यू है कहां पे पुट कर दो? फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1, क्या आ जाएगा? 2y माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 88। यही आएगा? ईशानी सर से हाथ हटाओ। इसका होल स्क्वायर बताओ जी। नीतीश इसका होल स्क्वायर खोलना है आइडेंटिटी लगा के, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। बताओ क्या आएगा? 4y स्क्वायर। नहीं माइनस नहीं, पहले प्लस, हाँ अब माइनस। 2 इंटू 2y इंटू 5 करके क्या आएगा? 2 इंटू 2y इंटू 5 करके क्या आएगा? 20y। और ये माइनस का y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 88। अब 4y तो प्लस के है और ये y स्क्वायर माइनस का है, कितने रह जाएंगे? 3y स्क्वायर। फिर y वाली टर्म लिखेंगे, फिर 25 और 88 आ गया इधर माइनस में, तो क्या बनेगी इक्वेशन? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब 3 कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको पहले इस 3 की और इस 63 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 189। अब 189 के ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिन्हें माइनस करने पर 20 आना चाहिए। 27 और 7। चलो चेक कर लेते हैं। 3 से 3 6 18, 3 3 9,
पुलकित क्या हुआ समझ नहीं आ रहा बेटा? करो करो। 21 3 से 7, ये देखो 27 और 7, तो 27 मुझे किसका चाहिए? माइनस का, और 7 किसका चाहिए? प्लस का, ताकि माइनस के 20y बच सके। इतनी बात समझ आ गई? अब ये 3y² एज इट इज और -63 एज इट इज, आगे का काम आराम से कर सकते हो। एनी डाउट? बताना जरा इसे सॉल्व करके कितनी वैल्यूज आई है भाई की, क्या वैल्यूज आई है? एक तो 9, एक माइनस के 7/3, ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसका कारण क्या है? Yes, because y is a natural number. Is a natural number. और नेचुरल नंबर ना तो माइनस में होते हैं ना अपॉन में होते हैं, ठीक है? तो y आ गया आपका 9, तो x कितना आ जाएगा? x क्या था? 2y - 5 था, यानी 2 × 9 - 5 कितना आ जाएगा? 18 यस, ठीक है। Therefore, the two natural numbers are 9 and 30. समझ आ गया? मैम हाँ जी, केस कब बनाती है? क्या कह रहे हो? केस कब बनाती है? दो केस इसलिए नहीं बनेंगे ना, क्योंकि ये तो रिजेक्ट ही हो गया। तो दो केस कहां से आएंगे? y की सिर्फ एक ही वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो हमारी इस इक्वेशन से निकलेगी, यहां से। तो एक ही वैल्यू आएगी। तो अगर रिजेक्ट नहीं होती तो हम केस बनाते हैं। हाँ, तब केस बनते हैं। अगर दो वैल्यूज आती हैं तो दो केस बनते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू आई है तो इसलिए एक ही बार आंसर आ गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन बताओ। अब इसकी इक्वेशन रितेश तुम बताओगे, नहीं रितेश नहीं, शुभम तुम बताओगे 10th में। 10th क्वेश्चन पढ़ो और लेट वाली लाइन बताओ और फिर मुझे इक्वेशन बताओ कि क्या बनेगी। जाने से पहले ना मैं शिवम तेरा रजिस्टर चेक करूंगी, इसलिए पूरा काम करियो, ठीक है। वेरी गुड। 4.47। इतनी देर से बैठा हुआ बुक नहीं खोली इसने। 10th क्वेश्चन पढ़ो, बताओ लेट वाली लाइन क्या लिखे हैं। 4.8 एक्सरसाइज 4.7। टोटल टाइम वेस्ट। 10th क्वेश्चन दोबारा पढ़ना। नहीं, ये नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर? 9th। हाँ चलो यही पढ़। ये बेटे अपना बुक खोल करके रख, तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है। कंफ्यूज हो जाएगा वरना। फिर क्या लिखेंगे अब इसमें लेट वाली लाइन? नहीं, अरे कैसे नंबर है? ऑफ टू कैसे नंबर है? इंटीजर्स। तो मैं क्या लेट करूंगी? लेट टू पॉजिटिव
इंटीजर्स। जो क्वेश्चन में दिया है वही लेट करना है। अगर वो सिंपल कह रहा है 2 नंबर्स तो 2 नंबर्स लेट करें। अगर वो कह रहा है 2 नेचुरल नंबर्स तो 2 नेचुरल नंबर्स लेट करेगा। अगर वो कह रहे हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करेंगे, एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स इज 208, तो क्या इक्वेशन बनेगी? सम ऑफ स्क्वायर्स बोल रही हूं मैं, सम करना है स्क्वायर्स का प्लस वाई स्क्वायर, ये करेंगे इज 208। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, अब इसमें लार्जर नंबर आपको लेट करना पड़ेगा, तो आपने लेट ब्रैकेट में लिख दिया कि लेट एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। तो वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर का स्क्वायर इज मतलब इज इक्वल टू 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी 18, ये कर नहीं चुके 10th वाला, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अब लार्जर नंबर कौन है इसमें? x, तो x का स्क्वायर इज 18 और स्मॉलर नंबर क्या है? y। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो अब ये वैल्यू कहां रख देंगे? यहां पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर की जगह, तो पुट दिस वैल्यू इन 1। क्या इक्वेशन बन जाएगी? अब 18y प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह पूरे 18y है, तो होल स्क्वायर की तो वैल्यू है बेटा ये, x का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में कि हम यहाँ पे पहले x की जगह 18y रखेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू 18y, ठीक है? और ये प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये 208 आ गया आपका माइनस में। अब इसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है? आदत आगे बताओ। अब 208 के प्राइम फैक्टर्स, 2 पे 104, 52, 13, माइनस करने के बाद 18 आना चाहिए। यस, 26 और 8, दो नंबर बन गए 26 और 8। अब कौन चाहिए प्लस का, कौन चाहिए माइनस का? बड़ा नंबर को 18 प्लस का चाहिए, तो बड़े वाला नंबर प्लस में होना चाहिए और छोटे वाला माइनस। माइनस के 208 एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, और इक्वल में 0 भी एज इट इज। आगे कॉमन लेकर के वाई की दो वैल्यूज बता दो क्या आ गया? -26 और 8, -26 और 8, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यस, बिकॉज इंटीजर्स आर पॉजिटिव, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, इसलिए बेटा चार्जर ऑन करते शुभम, देखो ऑन है चार्जर, बस ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर की बात करा है, अदरवाइज तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हमें, इसलिए ये आपका रिजेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू सिंपली क्या बन गई? 8। तो y इज इक्वल्स टू 8 पुट कहां कर देंगे? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी? ये यही थी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 इंटू 8, कितना आ जाएगा? 144, यानी कि माइनस का नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे बस, हाँ इसमें बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 12 लेंगे, और यहाँ पर भी रीजन बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर गिवन, पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, इसलिए
11th वाले क्वेश्चन पे फिर लिखो 2025, 11th वाला अगेन 2025 में आया। हाँ जी, पहले आंसर लाइन बोलो। Therefore, the two positive integers are कौन कौन से? एक तो 12 और एक 8। समझ आ गया या नहीं? अच्छे से चलो आगे बढ़े। मुझे भेजना, ग्रुप में डाल देना, सब लोग कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? 20 और 12 जितनी भी है, जिसके भी स्कूल से कोई भी असाइनमेंट आती है उसको सेम ग्रुप में डाल दिया करो ताकि सबका फायदा हो, ठीक है? सब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब तुम 3-4 स्कूल के बच्चे हो, सब अपने अपने स्कूल के असाइनमेंट अगर ग्रुप में डाल दोगे तो सबके पास सो मैनी सफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत है, ठीक है? और फिर जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम बोर्ड के पेपर्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। रितेश 11th क्वेश्चन पढ़ो, इस पे लिख लो भाई सब लोग 2025 में आया हुआ है ये। 3 consecutive positive integers. स्टॉप। 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले इनको हमने क्या कर लेना है? लेट। तो क्या लाइन आएगी पहले? लेट द 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। क्या लेट करेंगे रितेश? एक्स प्लस, यही होंगे 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। अब क्या कह रहा है वो इनमें? अब पढ़ आगे क्वेश्चन। सच दैट the sum of the square of product and product of the two is 67. such that the sum of square of smallest sum of, देखो अब इसको पढ़ने का तरीका देखो। such that the sum of, sum के लिए तुमने प्लस का साइन लगा दिया। किस किस का सम? स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट। अब इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? ये एक्स स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है? तो यानी कि स्मॉलेस्ट का तो स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 67। शोन समझ आ गई इक्वेशन बनानी? देखो वर्ड प्रॉब्लम का सारा खेल इक्वेशन बनाने में है। जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आ गई फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। शुभम समझ आ रहा है? और तूने पिछला टेस्ट सिर्फ इसी कारण से नहीं दिया था जो मुझे रीजन बताया कि मुझे इक्वेशन बनानी नहीं आती। और मैंने तुम्हें कहा था कि शुभम तुम यहाँ बैठ करके प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। एक दिन नहीं आए तुम। कंप्लीट करके इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बताओ खुद से। सिंप्लीफाई करो उसको, पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो। रितेश बोलो फटाफट से क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, और साथ साथ लिखना भी है एक्टिवली। हाँ x plus x1 1x 1x x2 एक्स बार फिर दोबारा क्यों? अरे इस x की तूने इसमें कर दी, 1 की भी कर दी इसमें। अब x की इधर करेंगे ना 2 वाले में, तो फिर 2x आएगा ना, और फिर 2 आएगा, और ये वाला x स्क्वायर एज इट इज। अब ये 2 लाइक टर्म है और ये 2 लाइक टर्म है, और 67 इधर शिफ्ट होगा। बनाओ इक्वेशन। इक्वेशन बना के x की 2 वैल्यूज बताओ। x की 2 3 क्यों आएंगी? ये तो x में बाकी एक -13/2 आ रही है और एक आ रही है -13/2 और एक क्या आ रही है 5। ये रिजेक्ट होगी। रीजन बिकॉज x इज पॉजिटिव, गिवन है। क्योंकि गिवन है कि हमारे पास नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं।
three numbers 5, 6, 7. Yes, तो therefore the three positive consecutive integers are 5, 6 और 7. शिवम ये 5, 6, 7 आंसर कहां से आया? मैंने कहां से लिखा 5, 6, 7? एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 5. कहां रखी मैंने एक्स की वैल्यू 5? जिससे 5, 6, 7 आंसर आया है? बिना लिखे पता नहीं चलता. क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे तो दिख रहा है. तो ये बताओ, देख करके बताओ कि x इक्वल्स टू 5 आने से मैंने ये आंसर लाइन कहां से लिखी है? कहां रखा है x की जगह 5? कहां पे रखा है? इस लेट वाली लाइन में. ये जो लाइन आपने लेट की हुई है ना, यहां पे x की जगह 5 रखा है. तो एक नंबर तो आ गया 5. 6 कहां से आया? 5 + 1 से. 7 कहां से आया? x + 1. समझ आ गया आंसर 5, 6, 7 कहां से लिखा है मैंने सबको? ठीक है, चलो नोट कर लो इसको. ये 11th वाला था ना. 12th वाले पे फिर से 2025 अगेन किसी दूसरे सेट में रिपीट हुआ होगा, और 2023 एज वेल. यानी कि 12th वाला क्वेश्चन 2023 और देन 2025 में रिपीट हुआ है. ठीक है, ओम पढ़ो. और जब मैं कहूंगी स्टॉप तो रुक जाना. 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product from its digit. स्टॉप. अब वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस में हमारी पहली लाइन क्या होती है क्वेश्चन की? क्या लेट करते हैं? 2 डिजिट नंबर को क्या लेट करते हैं? 10x + y. तो क्या लाइन लिखेंगे? लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x + y. ठीक है, पढ़ो ओम आगे. Digit number is 4 times the sum. A 2-digit number is यानी कि 10x + y is मतलब is equals to. A 2-digit number is को इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये तो आ गया 2-digit नंबर, और इस की जगह क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन. इस के बाद पढ़ो. 4 times the sum. स्टॉप. 4 टाइम्स. किसका 4 टाइम्स? द सम. किसका सम? द सम 3 times the product. एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट. वो अगली इक्वेशन बनेगी इसमें. 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स एंड अगेन 2 डिजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. नहीं, 4 टाइम्स द सम and 3 times the product. 3 times the product of its digits. यानी कि अगर मैं डिजिट्स को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास 2 डिजिट नंबर बनता है, और अगर मैं उसकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूं, उसका 3 टाइम्स ले लूं, तो भी मेरे पास सेम 2 डिजिट नंबर बनता है. तो अब यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ मुझे ये 2 इक्वेशन बताओ पहले कि ये समझ आई या नहीं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ. ये सिर्फ लिख रहा है लड़का. ये तुम्हें इक्वेशन बनानी समझ आ गई? शिवम तुम्हें समझ आ गई? ओम, आदित्य, ईशानवी, खुशी, रितेश, पुलकित. ओके, अब इन दोनों इक्वेशन की देखो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है? तो फ्रॉम 1 and 2 से जो राइट हैंड साइड होगी वो भी कैसी होगी? सेम होगी. यानी कि 4 टाइम्स x + y इज इक्वल्स टू 3xy हो जाएगा. या तो आप ऐसे कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर लो. ब्रैकेट ओपन करके x और y में एक लीनियर इक्वेशन यहां से बनेगी, वहां से x या y की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो.
एज यू विश। मैंने दोनों को क्या कर दिया, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करना जरा, क्या आएगा, इज इक्वल टू 3xy। तो अब इसमें भी मुझे कोई ना कोई वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, इसको ओपन करो। 10x प्लस y एज इट इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, और शिफ्टिंग कर दो, क्या बनेगा, 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस y, यानी कि 6x इज इक्वल टू 3y, यही बनेगा। और 3 से दोनों कट जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन डाल करके ये वैल्यू पुट कर दो सेकंड में। ये फ्रॉम 1 and 2 मत लिखना। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, 10x प्लस y इज इक्वल टू 3xy, यही थी, यही थी। पुट कर दो, y की जगह वैल्यू कितनी, 2x। अब ये तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 12x। यहां कितना आ गया, 6x स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया, 12x। लगी समझ। क्या करेंगे अब, शिफ्टिंग करनी है, कटिंग नहीं करनी कभी, एक x से x काट दो। समझ आ रही है मेरी बात। तो अब यहां से आपका 6x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2। तो अब एक बार तो 6x को 0 रखेंगे, एक बार किसको 0 रखेंगे, x माइनस 2 को। तो जब आप 6x को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है। नंबर कैसे दे रखे हैं इसमें, 2 डिजिट नंबर दे रखा है। अब मुझे ये बताओ, 10x प्लस y में अगर मैं x को 0 रख दूं तो क्या मेरा नंबर 2 डिजिट का रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, बिकॉज इन दिस केस नंबर विल नॉट बी ऑफ 2 डिजिट्स, क्योंकि इस केस में नंबर 2 डिजिट का नहीं रहेगा, इसलिए ये केस रिजेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू केवल क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई। और अब ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो y कितना था, 2x, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सही है जी। 24। हाँ, तो 2 डिजिट नंबर इज therefore 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y से 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 20। समझ आ गया या नहीं, अच्छे से या कम कम। एक बार इसकी इक्वेशन और चेक कर लो कि कैसे बनी है, अपने अपने रजिस्टर में एक बार इक्वेशन और चेक करो और बताओ दोबारा समझनी है कि नहीं। इक्वेशन पढ़ के बताओ समझ आ गई या नहीं, अच्छे से। अगला ही करेंगे। नेक्स्ट इज, क्या कह रहे हो, रजिस्टर भर गया तो क्या करें, छोड़ दूं, छुट्टी कर दूं। 13th क्वेश्चन, रितिश पढ़ और मुझे बता लेट क्या लिखेंगे। तो लेट वाली लाइन क्या लिखूं मैं, क्या लेट करेंगे यहाँ पे, ना, लेट द फ्रैक्शन, सीधे लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, जिसमें x क्या है, y क्या है। हमेशा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की पहली लाइन यहां से शुरुआत होगी,
शुभम अब तुम बताओगे इक्वेशन क्या बनेगी? तेरे पास क्वेश्चन होता ही नहीं है, ये तो होगा 13 वाला 2:, 11 सर। वो 11th क्वेश्चन है पुरानी बुक में, पढ़ उसको। वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर इज मतलब इज इक्वल्स टू 1 मोर देन, यानी 1 से पहले प्लस का साइन, ट्वाइस द न्यूमरेटर, यही कह रहा है। अब इसमें बस वैल्यू रख दो, डिनोमिनेटर की जगह क्या लिखोगे? y, न्यूमरेटर की जगह +1, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। मुश्किल है क्या इक्वेशन बनानी? अगली इक्वेशन बता फिर अब क्या बनेगी? इफ सम ऑफ फ्रैक्शन यानी कि x अपॉन y एंड इट्स रेसिप्रोकल इज y अपॉन x इज 2:16 अपॉन 21। अब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको 21 पहले 2 से मल्टीप्लाई 16 ऐड कर प्लस 16, तो 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 16 उसमें प्लस करोगे तो 58 आ जाएगा, तो 58 अपॉन 21 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा? एलसीएम लेंगे जब x और y का एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ऊपर आ जाएगा x² प्लस आगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 21 से 58 कट रहा है? नहीं कट रहा। 3 से कट रहे हैं दोनों? नहीं कट रहे, किसी से नहीं कट रहे। तो 21x² प्लस 21y² इज इक्वल टू 58xy। नहीं क्यों लेना कॉमन लेकर के तो फिर वापस यहीं पहुंच जाएगी, क्या फायदा? तो ये तुम्हारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 21x² एज इट इज प्लस 21 एज इट इज, y की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी y की जगह 2x प्लस 1। ये लाइन समझ आ गई या नहीं? अच्छे से होल स्क्वायर खोलना है इसका। ओम इसका होल स्क्वायर खोल के बता। और बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। आगे अब 21 की इसमें मल्टीप्लाई होनी है तो क्या आएगा? ये 21x² एज इट इज, 21 की 4 में होगी तो 84x² प्लस फिर प्लस इज इक्वल टू 58 की 2 में करोगे तो और साथ में x का भी स्क्वायर बनेगा क्योंकि x की x में भी होगी और प्लस 58x। सबको शिफ्ट कर लो, ये x वाले टर्म के साथ आ जाएगा, ये x वाले टर्म के साथ आ जाएगा। अब x वाली कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 1 2 और ये टर्म इधर आकर के माइनस की होगी। उन तीनों में से आप x² तो कॉमन ले सकते हो और उनके जो कोफिशिएंट है सिर्फ वो ब्रैकेट में लिख दिए -116। इतना समझ आ गया या नहीं? रितिश को, शुभम, शिवम नहीं आया पता? लग गया ना? 116 को इधर लेकर के गए, माइनस में चला गया। अब ऐसी 84x, अब इधर देखो जो आपके पास ये वाली टर्म है 84x और ये 58x, ये दो लाइक टर्म्स हैं। तो इनमें से जब आप x कॉमन ले लोगे तो 84 माइनस 58 आ जाएगा, आ जाएंगे।
और अब आ जाओ कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म कितनी है, प्लस के 21। अब बताओ इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा ईशान भी। -11x². -26x. -21. -21. -21. वही लिख रही हूँ। माइनस कॉमन नहीं, हाँ जी बिल्कुल, माइनस कॉमन लेकर के हटा देना है पहले, यानी 11 माइनस कॉमन ले लिया, 11x² माइनस के 20x और माइनस के ही 21। माइनस हट जाएगा। अभी आ गया आपका 11x² माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी पहले इस 11 की और इस 21 की मल्टीप्लाई होगी, 231। अब 231 के फैक्टर्स करेंगे जिन्हें माइनस करके 26 आना चाहिए। किससे चलाया, 11 से 21। हाँ, अब क्या क्या आ गए, 33 और 7। यस, तो 33 और 7। अब इसमें से बड़ा कौन है, 33, तो वो माइनस का चाहिए। क्लियर है। आगे कॉमन लेकर के x की वैल्यूज निकाल लो। कितना, एक तो 3 आ रही है, एक -7/11 आ रही है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन क्या है रिजेक्टेड का, बिल्कुल सही, बिकॉज डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कांट बी इन फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स तो हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो फाइनली x3 आ गया। अब अगर मैं इसको पुट कर दूं किसमें, जो दो इक्वेशन बनी थी, कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड वाली, क्या, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। फर्स्ट थी है, लो जी फर्स्ट में रख दिया। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का, इसके अंदर 10 होंगे, इसमें से निकाल ले, और नहीं तो छोड़। तो y इज इक्वल्स टू आ गया 7। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा जी, दैट इज योर आंसर। मेरे पास ना जिन बच्चों ने पिछले टेस्ट नहीं दिया उनके टेस्ट पेपर नाम लिख के पड़े हुए, मैं कोरियर कराऊंगी घर पे पेरेंट्स के नाम पे। ये आपके बच्चे का टेस्ट है जिसने यहाँ पे टेस्ट दिया नहीं है, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। इतनी गलत बात है, तुम लोग 10th में आकर के अपनी स्टडीज को लेकर के सीरियस नहीं हो। पढ़ने वाले बच्चे बनो, लाइफ में तुम्हारे काम आनी है पढ़ाई, मेरे काम नहीं आनी, समझे। तो जिसने पिछला टेस्ट नहीं दिया है ना अपने, उनको एक एक दिन अपने अकॉर्डिंग दे दो टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 14th, बोलो जी पुलकित पढ़ बेटा। 14th क्वेश्चन, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जिसकी 2 डिजिट है, so let the 2-digit number is 10x plus y। समझ आ गया क्या लेट करना है। अब क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। यस, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स
इज 15, यानी कि एक्स वाई जो है वो 15 है। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब वो क्या कह रहा है? इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या था? x plus y अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तो इज इक्वल्स टू में क्या मिलता है? 10y plus 10y प्लस एक्स मिलता है, यानी कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान सा है, फाइंड द नंबर। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, 10y को भी और x को भी। तो 10x प्लस y प्लस 18 माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 0। यही बन जाएगा, बन जाएगा। अब 10x तो प्लस के हैं और x कैसे है? माइनस के हैं, तो इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा? 9x। और ऐसी 10y आपके हैं माइनस के और y है प्लस के, तो माइनस के 9y और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और इसमें से 9 कॉमन 9 कॉमन लेकर के कट कर देंगे, तो जब आप 9 कॉमन लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां से आप किसी भी एक की यानी x की वैल्यू y माइनस 2 कहां पे पुट कर सकते हो? 1 में। जब हम सेकंड से इक्वेशन निकाल रहे हैं तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे। समझ आ गई? ठीक है, कर दो पुट। क्या था? एक्स वाई इज इक्वल टू 15 था, सी यही था फर्स्ट इक्वेशन में। एक्स वाई इज इक्वल टू 15 था, मैं एक्स की जगह क्या रखूंगी? y माइनस 2। तो x की जगह आ गया y माइनस 2, y एज इट इज। आगे का काम आपका, खुद से सॉल्व करके y की 2 वैल्यूज बताओ। और एक प्लस 5 एक माइनस 3 और एक प्लस 5 प्लस 5, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, राइट। अब इसमें ना ऐसा कुछ नहीं दिया कि पॉजिटिव नंबर है या कुछ है, तो 2 केस बनाएंगे। केस 1 में आपने y को लिया -3, तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी? थर्ड इक्वेशन से। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3 -2 कितना आ गया? -7 -5 सॉरी -5। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? -53 10x प्लस वाई से माइनस के 53 बन जाएगा। और केस 2 में आप क्या लोगे? y equals to 5 यस, लेट y इज इक्वल टू 5। तब x कितना बन जाएगा? 3। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई से 30। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर। लगी समझ? अब इन्होंने बुक में ना सिर्फ एक ही नंबर आंसर दे रखा है 35, लेकिन आपने दोनों लिखने हैं। समझ आ गई ना दोनों जो लिखने हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि जो नंबर है वो आपका कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा एक बार ना इसमें इसको सेकंड इक्वेशन एडजस्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि सही बना है कि नहीं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही थी कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर अगर मैं माइनस में ले भी रही हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? 35 माइनस के 35 डिजिट्स रिपीट हो जाती है। चेक करो इसे सॉल्व करके, यही बचता है कि नहीं। सेम बच रहा है, बच रहा है ना? हाँ, तो ये करेक्ट है आंसर। तो दोनों आंसर लिखने हैं आपने। 35 मैं ये कह रही हूं कि उन्होंने ना आंसर में सिर्फ ये दिया 35, -53 नहीं दिया। तो मैं ये चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि -53 से हमारी कोई इक्वेशन
सेटिस्फाई नहीं हो रही, ताकि हम उसे रिजेक्ट कर सकें। तो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, तो वी विल नॉट रिजेक्ट -53। सो हमारे पास दो आंसर्स होंगे, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज या तो -53 या तो 35। दैट इज योर आंसर। समझ आ गई? आज का जो काम है ना, इसमें 11 एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, और 11th एग्जाम्पल 2025 में आया। तो आई एम श्योर कि जो पुरानी बुक्स हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा वो, तो वो मैं भेज रही हूँ। बाकी जो 2025 में आया वो मैं भेज रही हूँ। बाकी के सारे एग्जाम्पल्स आज आपने कंप्लीट कर लिया है।